आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के संकल्प के तहत आज दिल्ली जोन 2 में एनुअल एथलेटिक्स मीट की शुरुआत हुई है, जहां विभिन्न स्कूलों की 900 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। यही भावी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से आगे चलकर विश्व स्तर पर दिल्ली व देश का नाम रोशन करेंगे। ये कच्चा ट्रैक हुआ करता था और इस तरह के मौसम के बाद चलना संभव नहीं होता, लेकिन आज आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय के इस संकल्प ने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक दिया है। दल संख्या 14 ने अभी सलामी दी और अब दल संख्या 15 इस कार्य को कुछ अलग तरीके से रंग संयोजन में शामिल किया है। हर दल यहाँ उपस्थिति को प्रेरित कर रहा है। हम डायरेक्टर स्पोर्ट्स श्री संजय अंबेडकर जी का भी स्वागत करते हैं। दल संख्या 16 बढ़ा चला आ रहा है। इसको फटाफट ठीक कराओ, नहीं तो और खराब हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म है, उसी में बेहतर रंग संयोजन के साथ बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं चीजें कितनी बेहतर रूप में प्रदर्शित हो रही हैं। दल संख्या 17 इस समय सलामी मंच के सामने तिरंगे को और बेहतर तरीके से सभी दलों ने देखिए इस्तेमाल किया है। हमारे देश की आन बान और शान का परिचय हमारा 3 रंगों से सजा है। ये पट्टी जो बच्चों ने इस्तेमाल की है। दल संख्या 18 अब सलामी मंच के सामने ध्वज को झुकाया, नमस्कार किया, प्रणाम किया और अपने दल के लिए शुभकामनाएं लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर सेकेंड वीक में सर इंटर जोनल प्लान लगातार हमारे सभी दल शामिल हो रहे हैं। आज के मार्च पास्ट में खेलों में जब शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है तो मार्च पास्ट होता है और मार्च पास्ट भी होता है कि हर खिलाड़ी इस खेल के इस कुंभ में जब शुभारंभ होता है तो शामिल होकर ये दर्शाना चाहता है कि मैं अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए बेहतर करना चाहता हूँ। और अब ये पहला दल बॉयज का इस समय जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते रहे। अभी तक हमारी गर्ल्स का पहला दल संख्या 36 के रूप में हमारे दिव्या काकरा जो हल्ला मचा रही थी। अगला दल संख्या 37 बढ़ा चला आ रहा है। एक्सीलेंस वगैरह का मार्च वो फ्रेश एप्लीकेशन बुलाएंगे ना, कदमों का संयोजन बहुत शानदार होता है और उस संयोजन को यहाँ दिखा रहे हैं बच्चे। हमारे सभी जूरी मेंबर पूरी तरह मुस्तैद। एक सर अभी मैं गुजरात गया था, नेशनल जो गेम्स हो रहा था, तो सर दिल्ली में एक दल संख्या 37 एसोसिएशन की मीटिंग सामने दिल्ली की टीम जाती है, सेलेक्ट हो करके भेज देते हैं, वहाँ से बड़ी ऑकवर्ड फीलिंग का हमारा रिप्रेजेंटेशन से संचालन किया जा रहा है। वो अद्भुत फेडरेशन के साथ एक मीटिंग पहले बात करो इन लोगों से, इंडिविजुअली सामने से कर रहा है। डायरेक्टर साहब के लेवल सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है दल संख्या 38। अलग अलग रंग एक सर नेशनल स्पोर्ट्स कोड होता है, चलने के तरीके वो मैं सर कर रहा हूँ अलग अलग तरह का है। वो मैंडेटरी कर देंगे कहीं कदमों को छोटा करके चला जा रहा है, हमारे कदम दिखा देना मेरे को क्या है, कहीं मंजिल पर चला जा रहा है तो कहीं केडी पर। तो अलग अलग तरीका हर दल ये चाहता है कि मैं अपने इन सब विविध प्रयोगों से अपने को बेहतरीन स्थापित कर पाऊं, बेहतरीन दिखा पाऊं। दल संख्या 39 छोटे छोटे कदमों के साथ अब सलामी मंच के सामने ध्वज नायक ने ध्वज को झुकाकर प्रणाम किया, अभिनंदन किया, सलामी। अलग अलग रंग, हरियाणा की बहुत बदमाशी चल रही है, स्पोर्ट्समैन को बिल्कुल कोचिंग चल रहा है, ऐसे पैसे लुटा रहे हैं ना, आ जाओ मतलब ट्रेनिंग हमारे यहाँ ले रहे हैं, खेल रहे हैं हमारे साथ, इसका कुछ इलाज। अच्छे और बेहतर टीम को चुनते हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में देते हैं। दल संख्या 40 बढ़ा चला आ रहा है। अगर आप देखें हर दल का अलग अलग क्राइटेरिया, हर दल ने अपने अलग अलग तरह से अपने को प्रस्तुत किया है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों की कटिंग, हेयर स्टाइल सबकी अलग 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 रंग। दल संख्या 41 अब सलामी मंच के सामने आप देख सकते हैं। इन बच्चों को देखकर लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं हमारे
बहुत ही अच्छे से ट्रेन किए हुए सैनिक जिस तरीके से मार्च पास्ट में शामिल होते हैं, उसी तरह से ये बच्चे भी हाथों का ऊपर नीचे आना, वो उत्साह सचमुच बहुत ही अद्भुत। मेरा अनुरोध सभी हमारे दर्शकों से, आपकी तालियों का सहयोग इन बच्चों को मिलता रहे, हम तालियां बजाते रहें, इन बच्चों को अपना आशीर्वाद इन तालियों के रूप में देता रहें। यही हम सबका इन बच्चों के प्रति प्रेम है, उन्हें अपना आशीर्वाद। दल संख्या 43 अब सलामी मंच के सामने कनखियों से देखते हैं मुख्य अतिथि की ओर, अभिनंदन करते हैं उनसे अपने इन 3 दिनों की जोनल एथलेटिक मीट में अपने दल के लिए आपसे शुभकामनाएं ले रहे हैं। तालियां बजती रहें, लगातार हम तालियों से इन बच्चों का सहयोग करते रहें। दल संख्या 44 अलग अलग रंग, और यहां आप देखेंगे लाल पट्टी का इस्तेमाल किया है अपने गणवेश में। बेल्ट को भी रंग संयोजन में लिया है। अलग अलग तरह से बच्चे प्रदर्शित कर रहे हैं अपने दल को। मार्च पास्ट में जो भी दल शामिल होते हैं वो इसी क्रम में अपने को रखते हैं। अब आप देखेंगे दल संख्या 45 छोटे छोटे कदम लेकर चलता है। मार्च पास्ट में कदम ताल की भी अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग तरीका है, और ये बड़ा विशिष्ट होता है। कहीं छोटे दिल, कहीं बड़े, कहीं मध्यम श्रेणी, कहीं आप देखते हैं सिर तक उठाते हुए कदम जाते हैं। तो अलग अलग तरह की हमारी कदम ताल के जो परिपाटी है उसका इन बच्चों के द्वारा यहाँ संयोजन दिखाया जा रहा है। अभी आपने देखा इस तरह से कदम बदलते हैं जब सलामी देते हैं, ध्वज झुकाते हैं। ध्वज नायक और दल नायक का कोऑर्डिनेशन भी कहीं ना कहीं जजेस के दिमाग में होता है। बच्चे आगे बढ़ते हुए, और ये भी एक सुंदरता होती है, छोटे कदम। गोल्ड मेडल और ये प्रदर्शन बच्चों को मिलवाना है सर, बहुत ही शानदार। टेबल टेनिस और बैडमिंटन आगे बढ़ रहे हैं। जापान को सर, वहाँ जापान में हराया, बहुत बढ़िया, मतलब तिरंगा वहाँ हराया। सलामी मंच के सामने पूरा सफेद रंग लिया है अपने रंग संयोजन में। आगे बढ़ते हुए दल संख्या 49 अब सलामी मंच के सामने लगातार ड्रम बीट देते हुए हमारे मार्च पास्ट इंस्ट्रक्टर्स, मास्टर्स सभी बहुत ही उत्साह के साथ बच्चों के साथ। और एक बार जोरदार ताली हम अपने ड्रम बीटर्स के लिए भी बजाएं जो लगातार सब बच्चों के कदम के साथ उपस्थित हैं। अगला दल, दल संख्या 50 सलामी मंच के ठीक सामने ध्वज को झुकाया, और अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दल। इसके ठीक पीछे दल संख्या 51, दल संख्या 51 ध्वज को झुकाकर हाथों में अलग अलग तरह के रंग की पट्टियां बांधकर अपना ध्यान और अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है ये दल। सब कह रहे हैं कि लक्ष्य प्रेरित है, हम ठहरने का काम कैसा, और पथ पर पहुंचे बिना पथ में अधिक विश्राम कैसा। सब बढ़ रहे हैं, बढ़ते चलो, कदम कदम बढ़ाए चल, खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए चल। आज यहाँ ये बच्चे यही संदेश हम सबको देते हुए मार्च पास्ट 2022-23 का आखिरी दल अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ध्वज झुकाकर सलामी दी, और सभी देखते हुए बहुत धीरे धीरे कदमों के साथ बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए सभी दल अब बीच में इकट्ठे होंगे और लगातार बच्चे शामिल हो रहे हैं।
सभी दल अब पहुंच रहे हैं अपने उस स्थान पर जो नियत किया गया है, क्योंकि इसके बाद अगला जो कार्यक्रम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा अनुरोध हमारी अतिथि श्रृंखला से एक मान ग्रहण करें। सभी बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक प्राइवेट है तो एक हेलो। सभी दल आगे बढ़ रहे हैं। आपकी तालियां भी अगर 7 बजे तो ये लोग जल्दी पहुंचेंगे अपने स्थान पर, और बीच जैसी बीच आ रही है उसी तरह से तालियां आप लोग बजाएं। ये जो डांस कॉम्पिटिशन से नहीं हमारा स्कूल है। अच्छा सभी दल शामिल होंगे, सामने पहुंचेंगे, और उसके बाद वो अवसर आएगा जब हम सब शामिल होंगे। मार्च पास्ट में सभी दल अब शामिल अपने अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं। और अब मार्च पास्ट के इस बहुत ही मनोहारी दृश्य के बाद आइए लिए चलते हैं आपको सांस्कृतिक रंग में, जहां हमारे छोटे छोटे बच्चे आपको लेकर चल रहे हैं हमारे देश की अलग अलग सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाने। तो आइए अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के एक पड़ोसी राज्य की इस सांस्कृतिक विरासत को देखने। हमारे एक छोटे खड़े रहेंगे, बिठाएंगे बच्चे इनको। सर्वोदय कन्या विद्यालय वेस्ट लोगों को लेकर चल रहे हैं राजस्थान की ओर। कल्चरल प्रोग्राम राजस्थान का ये फोक डांस है, और इसे आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन इन बच्चों के द्वारा जब आप इस प्रस्तुति को देखेंगे तो सचमुच आप सब बहुत खुश होंगे, और ऐसी प्रस्तुति आपको कम देखने को मिलती है। तो देखिए हमारे बच्चे तैयार हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी बच्चे एक बार बैठना है सब लोगों को। आगे बताएं आप लोग सामने आए, ताली सामने ना। कोई आगे मूवमेंट नहीं है।
ही शानदार, मुझे कहना नहीं पड़ा और आपने अपना पूरा प्यार हमारे बच्चों को दिया। और अब वो अवसर मशाल के प्रज्वलन का, हमारे बहुत ही होनहार खिलाड़ी अमन और ईशा नेशनल नेटबॉल के खिलाड़ी हैं और इन दोनों के सामने सर में ये मशाल प्रज्वलित करें। जो हमारे बच्चे मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बच्चे जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जोन 2 का नाम किया है, जोरदार तालियां बजती रहे इन बच्चों के सम्मान में। अमित और ईशा पूरे ट्रैक पर हमारे नेशनल पर मशाल के साथ इस टाइम आपके सामने 2 बच्चे एथलीट्स दिख रहे हैं और वहां पर वो एक्सचेंज करेंगे अपने 2 नेशनल प्लेयर से। जी, और ये बच्चे अब आगे बढ़ते हुए, मेरा अनुरोध हमारे जो फ्लैग बेयर हैं वो सभी बच्चे आगे आ जाएंगे। फ्लैग बेयर सभी बच्चे आगे आ जाएं और अब मशाल के लिए जोरदार ताली हम लोग बजाते रहें बेटा। हमारे अगले बच्चे जो और ऋषिका नेशनल इन सोफ्टबॉल नेशनल बैडमिंटन सभी नेशनल खिलाड़ी मशाल लेकर इस समय ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। तालियों के साथ आप उनका जोश बढ़ाते रहें। और खुशबू नेशनल नेटबॉल खिलाड़ी हैं इस समय, टॉस उनके हाथ, और फिर अमन, कृष्ण और अरुण कुमार। जोरदार तालियों से हम इन बच्चों का सम्मान करें और हम अब यहाँ सब लोग शामिल होंगे इस ओथ सेरेमनी, वकील सर और सेरेमनी। एक साथ पोजीशन लो। Incoming voice call from Num on SIM 9,619,154,495. ओथ के लिए हमारे साथ अनुष्का नेशनल प्लेयर 600 मीटर्स अंडर 14, 4 टाइम्स दिल्ली स्टेट मेडलिस्ट और बेस्ट एथलीट एट जोनल लेवल। तो वो हम सब का आज यहाँ शपथ में नेतृत्व करेंगे। सभी दोहराएंगे बाद में। पूछा बोलिए। पालन करते हुए खेल में सच्ची भावना एवं सदा की निष्ठापूर्वक भाग लेंगे। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां। मशाल भी पहुंच गई है मंच के पास। इसे हमारे बच्चे यहाँ स्थापित करेंगे और इस मशाल को हम प्रेरणा मानकर पूरे समय खेल को खेल की भावना से खेलेंगे। और अब जोरदार तालियों से एक बार आप अभिनंदन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, जिनके कारण दिल्ली में खेलों की स्थिति आज अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। तो एक बार जोरदार ताली, सभी बच्चे जोरदार ताली, हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाएं आप लोग करके सम्मान लें। दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के खेल मंत्री, दिल्ली के वित्त मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, और इन सब को अगर किसी का प्यार मिलता है तो शिक्षा और बच्चों को मिलता है। तो इसलिए जोरदार तालियों से मेरा अनुरोध, आप सब स्वागत करें और मेरा सर से अनुरोध हम सबको इस अवसर पर 800 मीटर बॉयज, 800 मीटर सीनियर बॉयज इधर हॉल की तरफ वार्म अप हो। जैसे ही उनको एंट्री के लिए कहा जाएगा ट्रैक पे तब एंटर होंगे। हॉल की तरफ कलेक्ट हो जाएं 800 मीटर सीनियर बॉयज और हॉल की तरफ वार्म अप करें। कोई बच्चा खड़ा नहीं होकर बैठे। आज जोन 2 के स्पोर्ट्स पर्सन्स और देश के भावी स्पोर्ट्स पर्सन्स, दुनिया के भावी स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में उपस्थित हूं। हमारे जोन 2 में से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स पहले भी दुनिया में
हमारे जोन 2 की पताका लहराकर दिल्ली का शिक्षा विभाग का, देश का नाम रोशन करते रहे हैं। आज फिर मैं ऐसे बच्चों से रूबरू हूं जिनमें से आने वाले समय में कुछ बच्चे जोन से आगे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे और स्टेट के बाद नेशनल खेलेंगे, नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेलेंगे और हम सब आपका गेम टीवी पर बैठकर देखते हुए तालियां बजाया करेंगे। तो मैं देश के भावी स्पोर्ट्स पर्संस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप सब ने बहुत शानदार मार्च यहां पर निकाला, मशाल जलाई और साथ साथ हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने शानदार राजस्थानी नृत्य पेश किया। मैं देख रहा था किस तरह से हमारे बच्चे जब मार्च पास्ट कर रहे थे तो कदम से कदम मिलाते हुए एक टीम की तरह अपने पूरे जोश और अपनी शक्ति, अपने अनुशासन का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। मैं सभी बच्चों के अंदर के अनुशासन को, आपके टीम वर्क को और आपके जोश को बधाई देता हूं। आपके अंदर बहुत हौसला है, इस हौसले को बढ़ा के रखिए। जैसा कि अभी कहा गया, दिल्ली सरकार की ओर से लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। ये स्पोर्ट्स ट्रैक, ये स्टेडियम का मॉडर्न लुक जो आप देख रहे हैं, आज से 4 साल पहले एक कच्चे ट्रैक के रूप में होता था, लेकिन इसके बाद योजना बनाई गई और आज यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैक आपके सामने है। इंटरनेशनल लेवल का एक ट्रैक आपके सामने है, इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड आपके सामने है जिस पर बैठे हैं। 4 साल पहले यहाँ कंकड़ पत्थर पड़े रहते थे और यहाँ एक कच्चा सा ट्रैक होता था। सिर्फ ये ट्रैक नहीं और ये मैदान नहीं, दिल्ली के सारे मैदान इसी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बना दिए गए हैं। दिल्ली के सारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसी तरह की इंटरनेशनल सुविधाएं दी गई हैं। आपके स्कूलों में जो बदलाव हुए हैं वही उसी तरह के, उसी स्टैंडर्ड के बदलाव आज दिल्ली के स्पोर्ट्स मैदानों में भी देख रहे हैं। पहले जिन स्कूलों को टेंट वाला स्कूल कहा जाता था, आज उन स्कूलों का नाम स्विमिंग पूल वाले स्कूल पड़ गया है। आपके कई स्कूलों में, जोन 2 के कई स्कूलों में स्विमिंग पूल बन गए हैं, कई में बन रहे हैं। आपके स्कूलों की नई बिल्डिंग लगातार बन गई है। सरकार का काम है आपको बेहतरीन सुविधाएं देना, टीचर्स का काम है आपको बेहतरीन एजुकेशन देना, स्पोर्ट्स टीचर्स का काम है आपको बेहतरीन स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देना और आपका काम है मेहनत करके सफल होना। सफल होकर आपको दिखाना होगा। आपके सफलता के लिए और खासतौर से क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स पर्सन्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, भावी स्पोर्ट्स के विधाता यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप में प्रतिभा है तो केजरीवाल जी का मिशन स्पोर्ट्स है, अरविंद केजरीवाल जी का, कि किसी भी बच्चे के अंदर अगर खेल की प्रतिभा है, किसी भी बच्चे में अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी छिपा हुआ है, तो पैसे की कमी की वजह से उस प्रतिभा को नीचे नहीं रहने दिया जाएगा। ये केजरीवाल जी का मिशन है। उन्होंने मुझे 4 साल 5 साल पहले कहा था कि जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में पदक जीत के लाते हैं, जब हमारे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में पदक जीत के लाते हैं, तो उनके ऊपर पुरस्कारों की बौछार होती है। कोई उनको 1 करोड़ दे रहा होता है, कोई नौकरियां दे रहा होता है, कोई अवार्ड दे रहा होता है, कोई अलग अलग तरीके से सम्मानित कर रहा होता है। लेकिन एक खिलाड़ी जब मेहनत कर रहा होता है, जब वो मेडल वाला नहीं होता, मेडल की तरफ चल रहा होता है, उस वक्त उसको कोई नहीं पूछता। उसके लिए योजना बनानी चाहिए। एक खिलाड़ी जिस वक्त मेडल लाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, उस वक्त उसको मदद की जरूरत होती है, उस वक्त उसको कोई मदद नहीं कर रहा होता। मेडल जीतने के बाद तो बहुत लोग मदद करते हैं, लेकिन मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, मेडल की संभावना रखने वाले खिलाड़ी को मदद नहीं करते। इसलिए केजरीवाल जी के आदेश पर दिल्ली में एक अनोखी योजना बनी जो देश में कहीं नहीं है, जिसका नाम रखा गया प्ले एंड प्रोग्रेस और मिशन एक्सेलेंस। यानी कि आप प्ले करिए और प्रोग्रेस करिए और एक्सेलेंस की तरफ बढ़िए। सरकार लगातार आपकी जरूरतों को पूरा करेगी। खिलाड़ियों को कोचिंग लेनी होती है, डाइट लेनी होती है, खिलाड़ियों को अपने इक्विपमेंट लेने होते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए बाहर जाना होता है। तो इस सब के लिए केजरीवाल जी की सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका आप सबको जानना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ जितने टीचर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरी स्कीम को समझ के एक एक स्टूडेंट जो यहाँ बैठा है उसको समझाएं जरूर, क्योंकि एक तरफ उसका काम है अपने ऊपर मेहनत करे और अपने अंदर छिपे स्पोर्ट्स पर्सन को आगे बढ़ाए,
वही उसका काम है और हमारा काम है कि उसके अंदर छिपे स्पोर्ट्स पर्सन को भरोसा दिलाते रहे कि पैसे की कमी की वजह से आपके अंदर का स्पोर्ट्स पर्सन नीचे नहीं बैठेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज दिल्ली के बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को, आप जैसी उम्र के स्पोर्ट्स पर्सन और आपके बाद की उम्र के स्पोर्ट्स पर्सन जो आगे बढ़ गए हैं, उनको सरकार की ओर से 13 साल 14 साल तक की उम्र के बच्चों को 2.5 से 3 लाख रुपए हर महीने, हर साल की मदद दी जाती है, ताकि आप अपने स्पोर्ट्स की जरूरतों को पूरा कर सकें। उससे आगे के बच्चे जब स्पोर्ट्स मिशन में जाते हैं, मिशन एक्सीलेंस में जाते हैं और देश में नाम करते हैं, नेशनल्स खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं और वहां दिखाते हैं कि उनके अंदर कॉमनवेल्थ जीतने की, एशियन जीतने की, ओलंपिक जीतने की कैपेसिटी है, क्षमता है, तो ऐसे खिलाड़ियों को चुन चुन के एक स्पोर्ट्स पर्सन की टीम चुनती है। नेता नहीं चुनते, अधिकारी नहीं चुनते, एक खिलाड़ियों की टीम उनका चयन करती है और हर एक खिलाड़ी को हर साल 16 लाख रुपए तक की जरूरत के हिसाब से मदद दी जाती है। तो एक एक खिलाड़ी जिसकी आगे की जरूरत है, वो आश्वस्त रहे कि सरकार आपके लिए पैसे लेके खड़ी है, फैसिलिटी लेके खड़ी है, खेलना आपको है, डिसिप्लिन, मेहनत, हिम्मत आपको दिखानी है। मैं आज फिर से पूरे जोन 2 की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमारे बच्चों के अंदर छिपे हुए खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए ये मुहिम छेड़ी और ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया। 3 दिन तक चलने वाले स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए सभी छात्रों को, सभी खिलाड़ियों को, सभी ट्रेनिंग करने वाले सभी कोचेस और सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और हमारी टीम, सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अनुरोध जोनल एथलेटिक मीट को ओपन करने की घोषणा है। मैं जोन 2 जिला पूर्व की एथलेटिक मीट 2022-23 के प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार सभी बच्चे जोरदार तालियों से सर का आभार व्यक्त करें।